बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका वीरू भैया फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम। पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे डिमांड एंड सप्लाई, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह चैप्टर्स द प्राइस पजल व्हाट ड्राइव द मार्केट का, जो कि चैप्टर 8 में है। चलिए हम लोग समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम होते क्या है। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ फंडा मार्केट इक्विलिब्रियम का। जो मार्केट हमारी दुनिया में जितने भी सारे मार्केट हैं वहां पे एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच। पहला होता है बायर्स एंड दूसरा होता है सेलर्स। ये दोनों के बीच जो बायर्स जो होता है वह मनी पे करने का एग्रीमेंट करता है और सेलर्स जो होता है वह मनी रिसीव करने का एग्रीमेंट करता है। और चलिए समझते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम जो होता है जब एक ऐसा समय जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसी को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। आपको मैं एक ग्राफ के रिलेट थ्रू समझा देता हूं। देखिए एक ग्राफ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे डिमांड। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ये यहीं पे, इसी को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब आपको ये अच्छा समझ आ ही गया होगा मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या आपने भी सोचते होंगे क्या सभी हमारे वर्ल्ड में या हमारे रियल लाइफ में सभी जगह मार्केट इक्विलिब्रियम इक्वल होते हैं? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कभी हमारे जो मार्केट है वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग मार्केट। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई चेंज होते रहते हैं, कभी इक्वल होते ही नहीं है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे हो गए हमारे पैंडेमिक, पॉलिटिकल इवेंट्स, वॉर एंड टेक्नोलॉजी। अब आपके मन में डाउट आएगा पॉलिटिकल इवेंट क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। पॉलिटिकल इवेंट जो होता है वह कॉलिशन गवर्नमेंट में होता है। जब कॉलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन का सरकार होता है, अगर उसमें कोई दो पार्टी निकल जाए तो उसका सरकार गिर सकती है, और अगर वो दोनों अपना नया सरकार फॉर्म करती है तो उसी समय उसी को कहते हैं पॉलिटिकल इवेंट। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल इवेंट। अब हम लोग जानते हैं पैंडेमिक क्या होता है। पैंडेमिक होते हैं वो महामारी होते हैं। क्या होते हैं? महामारी। यह कोरोना के टाइम में आए थे। कोविड 19 के समय आपने देखा था कि कोविड 19 से पहले मास्क का कोई डिमांड ही नहीं था हमारे मार्केट में। जैसे ही कोविड 19 इंटर किया वैसे ही हमारे मार्केट में इसका डिमांड बहुत ही आ गया, और फिर इसके जाने के बाद इसका डिमांड बहुत ही लो हो गया था, और उस समय इसका सप्लाईज भी बहुत ही हायर अमाउंट में होने लगी थी। अब हम लोग नए दूसरे टॉपिक के आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है टैरिफ। टैरिफ जो होता है वो डायनेमिक मार्केट का बेस्ट एग्जांपल है। डायनेमिक मार्केट आपको तो पता ही दिए थे कि चेंजिंग, डायनेमिक का अर्थ होता है चेंजिंग मार्केट। मींस यहाँ पे चेंज होती रहती है इसका प्राइस। इसका टैरिफ का मतलब ये है कि एक ऐसा समय जब किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस चेंज ही होते रहे, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, स्पेशल इवेंट के अकॉर्डिंग और ओकेजन के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग समझते हैं टैरिफ जो होते हैं वह हमेशा दो इवेंट, दो स्पेशल डे के वजह से चेंज होते रहते हैं, और इसका प्राइस में बहुत सारे चेंज होते हैं। जैसे अभी कोई होटल बुकिंग कर रहे हैं आप, उसका 500 है, और फिर कुछ ओकेजनली है उस समय कर रहे हैं तो वहां पे 5000 बता रहा है। तो उसी समय समझते हैं टैरिफ चेंज क्या होते हैं। पहला जो होते हैं वह ऑफ सीजन होते हैं। क्या होते हैं? ऑफ सीजन विक्ड। ऑफ सीजन विक्ड में जो होता है वह मंडे, जुलाई का मंथ जो होता है उसमें मंडे का डे के दिन उसमें बहुत लोग ट्रैवल करते हैं जुलाई के दिन मंडे में। यहाँ पे जो बुकिंग करते हैं यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा लगता है, और इसी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, टैरिफ है। यहाँ पे 8,000 रुपया लग रहा है। और अगला जो टॉपिक है वो है, मतलब इसकी का अगला चेंज किस वजह से चेंज होते हैं। दूसरा है विक्ड ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन। जब टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, जैसे ठंड के दिनों में आप देखे ही होंगे सैटरडे का दिन। पता है सैटरडे का दिन ही लोग क्यों खास मानते हैं? क्योंकि सैटरडे को रात के समय शाम के समय टेंशन ही नहीं रहता है कि अगले दिन हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, ऐसे। और फिर यह होता है जो दिसंबर के सैटरडे का दिन होता है, इस समय लोग जाना भी बहुत, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं। और अगर हैप्पी न्यू ईयर का दिन है, मींस जब
एक जनवरी का दिन होता है तो उस समय भी बहुत सारे लोग जाते हैं वहां, तो उस समय भी बहुत महंगा होते हैं, जैसे मान के चलिए 15,000 है। तो इससे तो देखिए आप यहीं पे चेंजेस देख सकते हैं, एक होटल में रूम बुकिंग का कितना चेंजेस डिफरेंस है। अब हम लोग समझते हैं जो हमारे, अगर आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि एक एक ट्रैवलर्स था, वह अपना ट्रिप कैंसिल करता है, तो वो जो होटल का मैनेजर था वह अब सोचेगा कैसे भी वो 4 रूम फिलअप कर दे, जो 4 रूम वह ऑर्डर करके वह फिर कैंसिल किया था, तो उसे 4 रूम को कैसे फिलअप करे, वह अगले कस्टमर के ऊपर डिपेंड, कस्टमर पे डिपेंड होते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रूल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक्स। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक्स के अंदर क्या रूल्स है, मींस ये इसका क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होगा जो कि इस चैप्टर में पढ़ाया बताया गया है। तो जानेंगे पहले जो हमारे पूरे वर्ल्ड है, इसमें अभी के टाइम में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज है, और यहाँ पे जो होते हैं, जो प्राइस जो होते हैं वह डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर डिमांड एंड सप्लाई चेंज होंगे तो प्राइस भी चेंज होंगे, और अगर डिमांड एंड सप्लाई घटेगा तो ये भी इंक्रीज ऐसे होते रहते हैं। और फिर अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर आप सपोज मान लीजिए कि मेडिसिन का भी दाम नॉर्मल से है, अगर ये इंक्रीज हो गया पहले से ज्यादा, तो यहाँ पे पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गया तो सभी लोग खरीद नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल प्लेस होता है, वही जो होता है वह उसको एक लिमिट में एक लिमिट प्राइस बना देता है। चलिए अब उसी के आगे उसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे रेगुलेशंस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर। रेगुलेशंस मतलब क्या होता है, अब आपको ये भी डाउट होगा। रेगुलेशंस मतलब होता है कंट्रोल, कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करता है अनफेयर प्रैक्टिसेस पे। तो अब हम लोग समझते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं वह सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सारे लोग अपने गुड्स को बेचते हैं उस पे एक प्राइस फिक्स होता है। जो अगर वही मैक्सिमम प्राइस होता है तो उसको प्राइस सेलिंग कहते हैं। जो एक गवर्नमेंट द्वारा अगर एक मैक्सिमम प्राइस को सेट किया जाता है उसको कहते हैं प्राइस सेलिंग। प्राइस सेलिंग जो अगर जैसे में हो गया मेडिसिन, यह बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। जो हम जब मेडिसिन पे मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट पहले से फिक्स कर दिया है तो उस पे कोई भी डॉक्टर हमसे पैसा नहीं ले सकता है। अब हम लोग समझते हैं, ये तो आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा प्राइस सेलिंग क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं प्राइस फ्लोर क्या होता है। प्राइस फ्लोर, यह प्राइस फ्लोर जो होता है वह लेबर्स वर्कर्स ये सारी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस सेट किया है। कोई भी गुड्स पे एक मिनिमम जो प्राइस होता है लेबर्स के लिए उसी को कहते हैं प्राइस फ्लोर। क्या कहते हैं? प्राइस फ्लोर। अब हम लोग अगला है अब हम मोनोपोली। अगर मान के चलिए पिछली पहले चलते हैं 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आया था, तो वह आने से पहले क्वीन एलिजाबेथ से एक एग्रीमेंट का साइन ले रहा था। तो उस समय उसने एक शर्त भी रखा था कि मेरे अलावा वहां पे दूसरा कोई भी मेरे जैसा कॉम्पिटिटर्स वहां पे नहीं जाएंगे। वही साइन लेकर जब आए थे तो वहां उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, जिसके कारण वह अपना मनमानी करने लगे थे। वह अपने से ही प्राइस फिक्स करके रखने लगे, मींस अपने से प्राइस बढ़ा देते थे घटा देते थे, ऐसे ही करते थे, जिससे वह मोनोपोली के अंदर आ गए। किसके अंदर आए? मोनोपोली। अब हम लोग जानते हैं आगे कि मोनोपोलीज जो हमारे आपने भी मोनोपोलीज देखेंगे, जैसे हो गया हमारे वेंडर्स, कैसे सुबह में बहुत ही इंक्रीज रहता है किसी भी प्रोडक्ट, जैसे सब्जी हो गया उसका प्राइस जो होता है बहुत ही इंक्रीज होता है सुबह के समय, और शाम होते होते उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। इस समय आप पढ़ेंगे पब्लिक गुड्स आखिर होती क्या है, इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स भी जानेंगे। क्या पब्लिक गुड्स प्राइवेट द्वारा तो नहीं परफॉर्म किए जाते हैं, मींस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब पब्लिक गुड्स एक ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक्स को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे में हो गए रोड,
ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स, ये सारे आते हैं पब्लिक गुड्स के अंदर। इसे गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करते हैं, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नहीं करते हैं। अब हम लोग अब इसको इसको ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जो होता है वह हमारे मार्केट का सिचुएशन को देखते हुए सारे लिमिट को फिक्स करता है कि कौन सा गुड्स को कितना प्राइस में बेचना है, परमिशन, सारी चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो पहला है उसका प्राइस डिस्ट्रॉयशंस एंड रिड्यूस द प्राइस। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो होता है वह किसी भी गुड्स को अगर उसका गुड्स का प्राइस को इंक्रीज मींस नहीं, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस को डिक्रीज कर देता है तो उसका जो प्रोड्यूसर होते हैं मींस फार्मर जो होते हैं तो उसे वह ग्रो करना कम कर देंगे, क्योंकि उसमें तो उसका लॉस होगा ना ऑब्वियसली। तो वहां पे फिर अगर उसको कम कर देंगे तो वहां पे शॉर्टेज आ जाएंगे। फिर चलिए आपको एक डिटेल में समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स बर्डन। कॉम्प्लेक्स बर्डन में जो हमारे गवर्नमेंट जो होते हैं वह बहुत सारे परमिशन, अगर कुछ भी चीज को हमें खोलना है, जैसे एक रेस्टोरेंट खोलना है तो उसमें भी परमिशन लेने पड़ते हैं और बहुत सारे सेफ्टी गाइडलाइंस भी मिलने पड़ते हैं। और उसमें अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो उसमें आपको सारा चीज का गवर्नमेंट लाइसेंस रहना चाहिए, फूड सेफ्टी रहना चाहिए, फूड सेफ्टी लाइसेंस और फायर लाइसेंस, सारा चीज फायर सेफ्टी लाइसेंस, सारा चीज रहना चाहिए आपके पास, तभी आप एक रेस्टोरेंट खोल देंगे, नहीं तो उस पे आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं डिस्करेज इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो होते हैं गवर्नमेंट जो होते हैं अगर वह सीड्स का प्राइस हाई इंक्रीज कर देंगे तो हमारे फार्मर्स तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे खरीदने के लिए ना, तो इससे हमारे फार्मर्स उसे कम कर देंगे, जिससे उसका ग्रो बहुत ही कम हो जाएगा, मीन्स उसका ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण भी शॉर्टेज आ सकते हैं। चलिए आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।